भाई लोग, अटैक ऑन टाइटन के सीज़न 4 का फाइनल एपिसोड का सेकेंड हाफ भी आ चुका है। मैं आप लोग को उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊंगा। अब अगर तुम लोग को ढंग से याद होगा तो ओन्याकोपुन एरन की फाउंडिंग टाइटन की साइड पे प्लेन उड़ा के लेके जा रहा था। सबको अगर ठीक से याद हो तो हमें वहाँ पे बीस्ट टाइटन दिखता है जिसको आर्मिन मारने का ऑर्डर दे देता है और वो लोग प्लेन से कूद जाते हैं और बीस्ट टाइटन को एरन की बॉडी से अलग कर देते हैं। फिर फाइनल एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और स्टार्टिंग में हमें दिखती है एक बच्ची। अब मुझे तो पता है ये बच्ची कौन है, आप सब कमेंट करके बताओ कौन है। अब सीन आ जाता है एरन की फाउंडिंग टाइटन की बॉडी पे, जहाँ पे हमें फिर से वो बच्ची दिखाई जाती है और वो बच्ची और कोई नहीं ईमिर ही थी। अब सीन शिफ्ट होता है आर्मिनोरों की तरफ। आर्मिनोर जिन्होंने बीस्ट टाइटन को मार के गिरा दिया था, उन लोगों को पता लगता है कि बीस्ट टाइटन में उसकी बॉडी नहीं है, उसने भी एरन की तरह अपने आप को हाइड कर रखा है। तभी आर्मिन सबको बोलता है कि मैं एरन के टाइटन के साथ ही इस पूरी जगह को 1 मिनट के अंदर उड़ा दूंगा, तो अच्छा रहेगा तुम सब लोग इस जगह को खाली कर दो। आर्मिन तभी बोलता है कि मैं यहाँ की एक एक हड्डी को अलग कर दूंगा, शायद हमें तब एरन का कुछ पता चले। सारे वहाँ से निकलने लगते हैं। अब आर्मिन मन में अपने आप से बातें करने लगता है कि मुझे ये करना ही होगा। और तभी आर्मिन पे पीछे से हमला होता है और फिर तभी वो बच्ची ईमिर दिखाई जाती है और एक टाइटन आके आर्मिन को अपने मुंह में फंसाकर वहाँ से भागने लगता है। अब जैसे ही मिकासा और सारे आर्मिन को बचाने की सोचते हैं, इतने में ही देखते हैं 9 बीस्ट जायंट। अब सीन बदलता है और ओन्याकोपुन जो प्लेन लेके वहाँ से निकल गया था उसके क्रैश प्लेन की तरफ दिखाया जाता है और कुछ लोग ओन्याकोपुन को प्लेन से बाहर निकालते हुए दिखाई देते हैं, पर वो अभी जिंदा है और डॉक्टर उसको देखने लगते हैं। तभी एक अंकल उससे आके पूछते हैं, क्या तुम एनी को जानते हो? वो मेरी लड़की है। अब तुम समझ गए होगे, ये और कहीं नहीं एनी के फादर ही हैं। पर वो बेहोश होता है और कोई जवाब नहीं दे पाता। सीन बदलता है और वापस एरन की टाइटन की बॉडी की तरफ आ जाता है, जहाँ पे राइनर अपने टाइटन फॉर्म में उन बीस्ट से लड़ता हुआ दिखता है। बाकी सब लोग भी उन बीस्ट से निपट ही रहे होते हैं। आर्मिन का भी कुछ नहीं पता। तभी लिवाय सबको शांत रहने के लिए बोलता है। पीक भी वहीं पर प्रेजेंट होती है। तभी वो उन लोगों को बताती है कि वो बीस्ट पास्ट जनरेशन के टाइटन्स हैं और जो एरन का फाउंडिंग टाइटन है उसमें इतनी शक्ति है कि वो टाइटन्स जैसे हज़ारों टाइटन्स को पावर दे सके। तभी पीक उन टाइटन से लड़ने चली जाती है, जबकि उसको पता है कि उन बीस्ट टाइटन से उसका कोई मैच नहीं है। तभी एक टाइटन आके पीक की टाइटन बॉडी में कुछ बड़ा सा वेपन मार देता है और सबको ऐसा लगता है कि पीक मर ही गई है, पर पीक अपनी टाइटन बॉडी से निकल चुकी थी और वो उस टाइटन को भी मार देती है। अब सीन मार्लियंस की सोल्जर्स की तरफ शिफ्ट होता है, जो सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही खाली हाथ नहीं बैठ सकते, हमें भी कैनन फायर करना ही होगा। वापस से फाइट पे सीन आता है। राइनर और लिवाय मिलके काफ़ी सारे टाइटन्स को मारने लगते हैं। तभी आर्मिन एक जगह पे कहीं लेटा हुआ होता है और उसकी बॉडी काम नहीं कर पा रही। अब वो देखता है फाउंडर ईमिर को और समझ जाता है कि एरन के साथ ईमिर भी मिली हुई है और वो दोनों इंसानियत को ख़त्म करना चाहते हैं। फिर सीन वापस फाइट पे आ जाता है, जब भी हम देखते हैं बेर्थोल्ट को, कोलोसल टाइटन जो कि बहुत बड़ा है, और वो राइनर को उठा के फेंक देता है और सबको ऐसा लगता है कि राइनर मर गया और राइनर सीधा एरन की फाउंडिंग टाइटन के नीचे बेहोश हालत में दिखाई देता है, पर उसकी सांस चल रही थी। तभी एक टाइटन उस पर हमला करने लगता है, पर मिकासा उसे मार देती है और राइनर को बचा लेती है। कोनी भी लिवाई को गिरा हुआ देखता है और बेहोश हो जाता है, पर मिकासा आकर उसे बचा लेती है, पर वो टाइटन लिवाई को चोटिल कर देता है। जीन और राइनर का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें राइनर गिरने ही वाला होता है, पर जीन उसे पकड़े रखता है। तभी वहाँ पे एनी, जो कि पिछले पार्ट में उड़ने वाले टाइटन की बात ही कर रही थी, एक उड़ते हुए टाइटन पर बैठी हुई सवार होके आती है और वो टाइटन और कोई नहीं फाल्को ही था। अब एनी और फाल्को उन सबको बचा लेते हैं। गावी सबको बताती है कि वो भी लड़ना चाहती है और रंबलिक को रोकना चाहती है। अब वो टीम्स में डिवाइड होने का प्लान करते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं। एक ग्रुप एरन को मारने के लिए जाएगा और दूसरा कोलोसल टाइटन से निपटेगा। लिवाय बोलता है कि हमें अब एरन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी सब आपस में परेशान होने लगते हैं कि वो लोग एरन को नहीं मारना चाहते। तभी वो लोग मिकासा को बोलते हैं, लेट्स किल एरन। ये सुनकर मिकासा कुछ बोल नहीं पाती और शॉक्ड रहती है और वो रोने लग जाती है। तभी सीन बदलता है और मार्लियंस की तरफ चला जाता है। मार्लियंस कैनन फायर करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि पीछे से एल्डियंस आ रहे हैं और उन पर गन रख देते हैं। एल्डियंस मना करते हैं कि वो उनसे लड़ने नहीं आए, पर वो लोग नहीं समझते और एक दूसरे पर गन रखते हैं।
तभी सीन आसमान की तरफ जाता है और गोलियां चलने की आवाज़ें आती हैं और सीन वापस से मेन फाइट की तरफ आ जाता है। रायनर अपनी टाइटन बॉडी के साथ और जीन हैमर टाइटन से लड़ने आते हैं और जीन घायल हो जाता है, पर पीक उसे बचा लेती है। काफ़ी देर तक घमासान लड़ाई चलती ही रहती है। पीक अपनी बेस्ट फाइट पर थी। वो हज़ारों बार टाइटन से ह्यूमन और ह्यूमन से टाइटन में शिफ्ट हो रही थी। उसे बस जीतना है। तभी जीन पे एक और टाइटन हमला करता है। जीन बस गिरने ही वाला होता है, पर वो अपने OMD गियर का यूज़ करके लटक जाता है और राइनर भी बस हारने ही वाला होता है। फिर एनी, मिकासा और कोनी भी फाल्को के ऊपर से कूदकर फाउंडिंग टाइटन पे आ जाते हैं। एनी फीमेल टाइटन में ट्रांसफ़र हो जाती है और लिवाय ऊपर से ज़ीक को ढूंढने लगता है। तभी लिवाय एरविन का फ्लैशबैक देखता है और सोचता है कि ये सबका सेक्रीफाइस क्या कुछ काम आएगा, और अगर हम इस दुनिया को बिना टाइटन्स का ना बना सके तो हम लोगों को अपनी जान देने का क्या फ़ायदा होगा। तभी मिकासा उसी टाइटन की तरफ जाने लगती है जिसने आर्मिन को मुंह में पकड़ा हुआ है। उसका ब्लेड टूट जाता है और टाइटन उसे गिरा देता है। एनी पीछे से आके उसे बचा लेती है। मिकासा और कोनी एनी के फीमेल टाइटन पे चढ़ जाते हैं और सीन आर्मिन की तरफ शिफ्ट होता है, जिसमें आर्मिन अपनी बॉडी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि सब मर जाएंगे, राइनर, पीक, कोनी, मिकासा, एनी, वो सब मर जाएंगे, और अपने आप को बहुत गलत बोलने लगता है। वो अपनी बॉडी से बोलता है कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और तुमने मुझे धोखा दिया है, और रोने लगता है। फिर सीन टाइटन्स की रंबलिंग की ओर आता है। इधर दिखाया जाता है कि इंसानों पे मौत का तांडव हो रहा है और इंसान चींटी और मकोड़ों की तरह भाग रहे होते हैं और आगे रास्ता ख़त्म हो चुका है और सिर्फ खाई है। इंसान गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, टाइटन शहरों और दुनिया को तबाह करते जा रहे हैं। तभी सीन रोते हुए आर्मिन पर आता है, जो अपने हाथ में सैंड देखता है और सोचता है कि हम सब एल्डियंस की जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्या ऐसा कुछ है कि जो मैं यहाँ रह के कर सकता हूँ? सोचो अपने आप से बातें करता है और उसे यहाँ दिखता है ज़ीक। आर्मिन और ज़ीक आपस में बातें करने लगते हैं। ज़ीक बोलता है, तुम्हें भी यहाँ ymir ने ही कैद किया होगा। अब स्टार्ट होता है 4th चैप्टर, अ लॉन्ग ड्रीम। अब स्टार्टिंग होती है कुछ बताते हुए बहुत लंबे समय पहले। इस यूनिवर्स में जब कोई नहीं था, एकदम से कुछ जीव आए और सर्वाइवल स्टार्ट हुआ और हमने उसे नाम दिया लाइफ। और लाइफ इसलिए आगे बढ़ती रही क्योंकि हम लोग गिनती में बढ़ सकते हैं, और असल में कहा जाए तो हमारा जीने का असली मतलब भी यही है कि हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर कैसे गिनती को बढ़ाया जाए। सोचना कि मौत आएगी इससे पहले अपनी पीढ़ी को बढ़ाना, बस यही हम सब लोगों की लाइफ का गोल बन चुका है। और ज़ीक आगे बताता है कि ymir ने इस दुनिया को बनाया और फिर वो ऐसी दुनिया में जाके छुप गई जहाँ मौत उस तक नहीं पहुँच सकती। आर्मिन क्वेश्चन करता है कि ymir का असली मकसद क्या है, पर ज़ीक के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है और वो भी इस चीज़ को जानना चाहता है। और एरन इस चीज़ को समझ चुका है, इसलिए वो ymir का साथ दे रहा है। तभी आर्मिन बाहर जाने का रास्ता पूछता है। तभी ज़ीक उसे बोलता है कि तुम्हें भी अपनी स्पीशीज़ की चिंता हो रही है, पर आर्मिन अपने साथियों को और इंसानियत को बचाना चाहता है। उन दोनों में काफ़ी लंबी डिस्कशन होता है और फिर आर्मिन को उन लोगों के चाइल्डहुड का याद आता है और वो कहता है कि मैं शायद अपनी ज़िंदगी में मिकासा और एरन के पीछे चलने ही आया हूँ। और ज़ीक को भी अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है और वो बॉल कैच करने में खुश रहा करता था। और सीन वापस फाइट पे आ जाता है। तभी राइनर बस मरने वाला ही होता है, पर एनी अपनी फीमेल टाइटन बॉडी से सारी लड़ाई अपने ऊपर ले लेती है और पता नहीं क्यों, पर कुछ वक्त के लिए ऐसा लगता है कि कोलोसल टाइटन उन्हें बचा रहा है। अब मिकासा आर्मिन को बचाने उस टाइटन के पीछे जाती है। तभी फाल्को उसे एक हिट मारकर गिरा देता है और मिकासा आर्मिन को निकाल लेती है। पोर्को, मार्शल भी वहां आ चुके हैं और लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। ज़ीक लिवाय को आवाज़ें मारने लगता है कि वो इधर है और सीन आता है कि लिवाय ने ज़ीक की गर्दन काट दी। फिर सीन एकदम रंबलिंग की तरफ आता है जो अब शायद रुक चुकी है और मेन फाइट में जीन जाके फाउंडिंग टाइटन की गर्दन पे एक्सप्लोड कर देता है और फाउंडिंग टाइटन का सर अलग हो जाता है। एक चीज़ वापस आके उसके सर से कनेक्ट होने की कोशिश करती है, पर राइनर उसको पकड़ लेता है और सब वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं क्योंकि आर्मिन उस जगह को 1 मिनट में एक्सप्लोड करने वाला है। और वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर तभी गुड बाय एरन बोल के एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है
जैसे परमाणु बम फटा हो। सब हड्डियां गल जल चुकी हैं। क्या एरन मर चुका है? सब रोने लगते हैं, घबराए हुए हैं, और वो सोचते हैं क्या रंबलिक रोक के सही किया। भाई बहुत तगड़े सीन्स हैं यार। उस ब्लास्ट से एरन मरा नहीं है। अब हम क्या करें? एरन अपनी कंप्लीट टाइटन बॉडी के साथ आगे बढ़ने लगता है। आग में से निकलता हुआ एरन, मिकासा मन में सोचने लगती है ये सब क्या हो रहा है। और गोलियां जो मार्लियंस और एल्डियंस में चलाई थी वो आसमान की ओर चलाई थी। एनी अपने फादर को ढूंढ लेती है और वहाँ पे आ जाती है। वो अजीब सी चीज़ जो फाउंडिंग टाइटन को वापस कनेक्ट करना चाहती है, उसके अंदर से एक अजीब सी गैस छोड़ दी जाती है, शायद सब मर जाएं। और वो सब लोग जिन्होंने भी वो गैस हील करी होती है वो लोग टाइटन बन चुके हैं और उस चीज़ को रोक रहे हैं। इधर एरन और आर्मिन टाइटन की लड़ाई चल रही है और मिकासा का फ्लैशबैक आने लगता है। और मिकासा फ्लैशबैक में जैसे सपना देख के उठी हो और वो एरन के साथ होती है। तभी एरन उसे बोलता है कि जब वो मर जाएगा तब उसे जीना होगा, और वापस लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। आर्मिन के टाइटन और एरन के टाइटन के बीच में अब मिकासा सोच लेती है कि उसे एरन को मारना ही होगा, और एरन तक पहुंचने के लिए सब लोगों को मिकासा की मदद करनी पड़ेगी। मिकासा देखते ही देखते एरन तक पहुंच जाती है और एरन की गर्दन काट देती है और बोलती है मैं तुम्हें बाद में देखूंगी एरन, और उसकी काटी हुई गर्दन अपने हाथ में उठाकर उसे किस कर देती है। और ईमिर भी ये सब देख रही होती है। उसके बाद स्टार्ट होता है लास्ट द 5th चैप्टर। 5th चैप्टर जो है यार वो बेसिकली ना उसमें एरन और आर्मिन के बारे में बताया हुआ है। वो जो लाइंस है ना वो देखने में बहुत मज़ा है। वो देखने के बाद ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, तो मैं इसलिए 5th पार्ट को बना नहीं रहा। और फिर भी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं 5th पार्ट बना दूंगा। आई होप यू गोना लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।